अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। और आज हम इस चैप्टर में मीडियन किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है अनग्रुप डाटा का उसको सीखेंगे। कल बेटे हमने किया था अरिथमेटिक मीन अनग्रुप डाटा का फाइंड करना सीखा था, और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन था हमने उसी को किया था। उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया थे क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों ने एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आए थे वो सॉल्व कर लिया होगा। आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। आज बेटे हम मीडियन फाइंड करना सीखेंगे। मीडियन कहते हैं किसको है, ठीक है, उर्दू में इसको बेटे वस्तानिया कहते हैं, और इसको बेटे डिनोट करते हैं एक्स। एक्स के ऊपर ये मद का साइन, ठीक है, ये मीडियन का सिंबल है। अच्छा, अब इसकी बेटे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में क्या डेफिनेशन कहते हैं, मीडियन इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज डाटा सेट। कहते हैं मीडियन का मतलब वो क्या होता है कि जो डाटे में वैल्यू है वो सेंटर की वैल्यू जो है वो हमारी मीडियन कहलाती है। लेकिन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो भी इसमें एक वर्ड अरेंज डाटा सेट, जब भी आपके पास मीडियन फाइंड करना होगा, डाटा गिवन होगा, तो सबसे पहले आपने डाटे को बेटा अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज जो है करने के दो मेथड है, चाहे तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें, ठीक है। जो गिवन डाटा होगा उसको आपने अरेंज करना है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। छोटी से बड़ी वैल्यू तक तरतीब के साथ लिख लें या बड़ी से छोटी वैल्यू तक तरतीब के साथ लिख लें। उसके बाद जो है उसके अंदर से जो सेंटर की वैल्यू आप फाइंड करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। तो बेटे इसको स्टार्ट करते हैं, फाइंड कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास टू वे हैं, वो कौन कौन से हैं इसको बेटे देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें बेटे डाटा आपने देखना है, ठीक है। मीडियन फाइंड करने के जो मेथड हैं वो कौन से हैं उसको देख लेते हैं। एक फार्मूले के साथ करूँगा और दूसरा आपको मैं वैसे ही बता दूंगा कि मीडियन जो है हम डाटे को देख के कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटे देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डाटा लिख लेता हूँ। ये मैंने एक डाटा अपने पास से लिख लिया है, ठीक है। सबसे पहले उसने कहा था कि अरेंज डाटा, आपने सबसे पहले इन वैल्यूज को अरेंज करना है, ठीक है। इन डाटे को क्या करना है, अरेंज करना है। मीडियन फाइंड करने का ये सबसे पहला असूल है कि जो भी आपके पास गिवन डाटा होगा इसको आपने क्या करना है, अरेंज करना है। तो हम इसको बेटे क्या करेंगे, अरेंज डाटा। अरेंज कर लेंगे, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में कर लें अरेंज, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें। छोटी वैल्यू से लेके बड़ी वैल्यू तक तरतीब से लिख लें या बड़ी वैल्यू से लेके छोटी वैल्यू तक तरतीब से लिख लें, ये अब आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3 4 एंड 5। ये वैल्यू जो है मैंने अरेंज कर ली। अब बेटे हमने मीडियन फाइंड करना है, पहले फार्मूले के साथ बताऊंगा और फिर मैं आपको दूसरा एक मेथड, एक अल्टरनेट भी बता दूंगा। अच्छा, अब इसमें बेटे अगर फार्मूले के साथ आपने यहाँ पे देखना है इसकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो किस में है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो किस में है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं 1 2 3 4 5 है टोटल नंबर्स, कितनी है, 5 है। और ये जो 5 है आपको पता है किस में आता है, इवन नंबर होता है कि ऑड नंबर। तो ये क्या है, हमारे पास ऑड नंबर है। ऑड नंबर ऐसे नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है, यानी कि कंप्लीट जो है डिवाइड नहीं होते, पॉइंट्स में इनका आंसर आ जाएगा करेंगे तो, ठीक है। तो अब ये बेटे ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उसके लिए जो है हम मीडियन के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो होगा ये सिंबल। अगर ना पता चले तो आप जो वर्ड है मीडियन भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे n+1 डिवाइडेड बाय 2 th, n+1 डिवाइडेड बाय 2 रूट, आगे लिखेंगे वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन,
ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। n हमारे पास क्या था बेटे, 5 था, 5 + 1 / 2, ये आ जाएगा 6। 6 को ये कटिंग करके बेटे आ गया 3। इसका मतलब है कि मीडियन जो है हमारा क्या होगा, जो डाटे में थर्ड वैल्यू होगी वो क्या होगा, मीडियन होगा। यहाँ पे देखते हैं बेटे, हमने अरेंज किया हुआ है 1 2 3, ये जो थर्ड वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका बेटे क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लें। जी बेटे, इसको एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो डाटा आपके पास गिवन होगा, सबसे पहला जो आपका स्टेप है, आपने डाटे को अरेंज करना है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें। ठीक है, ये मैंने डाटे को अरेंज किया। अरेंज करने के बाद आपने इसकी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन देखनी है, किस में है, ऑड नंबर में है कि इवन नंबर में है। जैसे ये 5 ऑब्जर्वेशन है तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास क्या है, 5 है। अब आपने जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर में हो तो उसके लिए हम फार्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे n+1 / 2 टूथ रूट ऑफ वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे। n का मतलब जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी 5 थी, 5 + 1 / 2 6 आ जाएगा। 6 को बेटे 2 पे डिवाइड किया, थर्ड वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो डाटा होगा उसमें से जो थर्ड वैल्यू होगी वो हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। एक ये भी हो गया, और इसको हम दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे उसको देख लें। अल्टरनेट वे बहुत ही आसान है, एक फार्मूले के साथ करवा दिया, दूसरा हम देखेंगे कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे बेटे देखें, डाटे को मैंने अरेंज, डाटा जो था हमारे पास गिवन, इसको हमने अरेंज कर दिया 1 2 3 4 5 जी। अब डाटे को आपने अरेंज करने के बाद जो है आपने लेफ्ट हैंड साइड से 2 वैल्यूज़ को लीव कर दें, और इसी तरीके से जो है राइट हैंड साइड से 2 वैल्यूज़ को लीव कर देना है। ठीक है, डाटे को इक्वली दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से लीव करना है। लेफ्ट हैंड साइड से 2 वैल्यूज़ और फिर राइट हैंड साइड से 2 वैल्यूज़ को लीव कर दिया। जो सेंटर में वैल्यू बचेगी, एक वैल्यू बचेगी, सेंटर में एक वैल्यू बचेगी, यही आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से आपने इक्वली डाटे को क्या करना है, लीव करना है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटर में ये पहले हमने 2 वैल्यूज़ को छोड़ा, फिर सेंटर में हमारे पास 3 वैल्यूज़ बच जाती है, तो फिर कितनी कितनी छोड़ेंगे, फिर एक एक वैल्यू छोड़ के आपने देख लेना है कि सेंटर में क्या वैल्यू बचती है। ठीक है, यानी जितनी वैल्यू आपने लेफ्ट हैंड साइड से छोड़नी है उतनी ही वैल्यूज आपने राइट हैंड साइड से छोड़नी है, और जो सेंटर में वैल्यू बच जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। ये कब करना है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास ऑड नंबर में हो। याद रखना है, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास ऑड नंबर में होंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से इक्वली लीव करने के बाद सेंटर में आपके पास एक ही वैल्यू बचेगी जो कि क्या होगी, मीडियन की वैल्यू होगी। क्लियर है? तो ये तो बेटे हमने सीखा कि मीडियन जब हमारा किस में होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर में होंगे तो हम उसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि जब हमारे पास गिवन डाटा उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नंबर में हो तो उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे डाटा मैं बेटे फिर लिख लेता हूँ एक अपने पास से। ये मैंने डाटा लिख लिया, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं। सबसे पहले इसमें काम वही करेंगे, हम डाटे को अरेंज करेंगे। अरेंज दी डाटा, डाटे को हमने क्या कर लिया बेटे, अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए फर्स्ट चाहे असेंडिंग ऑर्डर में कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें। 1 2 2 यानी 2 टाइम आ रहा था, लिख लिया, फिर 3 4 और 6। अब इसमें देखें हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो कितनी है, 6 है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो कितनी है, 6। तो 6 जो है ये इवन नंबर होता है। ठीक है, जब इवन नंबर में होगा तो इसके लिए जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे मीडियन फाइंड करने के लिए, ये आ जाएगा 1/2 n/2, आगे आ जाएगा वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन प्लस n+2 डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला हमारा अप्लाई करेंगे इसको फाइंड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो है ये n/2 यानी कि टर्म होगी कौन सी, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हमारे पास गिवन डाटा होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। जी बेटे स्टार्ट करते हैं। 1/2 एज इट इज, n जो है हमारे पास 6 है, n 6 + 2 इसको आगे से बेटा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 बटे एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी तरीके से ये आ जाएगा 8। जब 8 की कटिंग करेंगे यानी कि आ जाएगा 8/2। ठीक है, लिख ही लेते हैं। ऑब्जर्वेशन प्लस ये आ जाएगा 4 कटिंग करके, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। जी अब यहाँ से देखेंगे थर्ड वैल्यू और 4 वैल्यू डाटे में कौन सी है। 1 2 3 थर्ड ये है, और जो 4 वैल्यू है वो हमारे पास कौन सी है, 3 है। ठीक है, ये आ जाएगा 2 + 3। इन 2 वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 5। कटिंग कर देंगे आ जाएगा 2.5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूले पे। बच्चे ये बेटा नोट कर लें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
जी बेटे आपने नोट कर लिया होगा, रेस करते हैं और आगे जो है हम कंटिन्यू करते हैं। इसका एक अल्टरनेट वे है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अल्टरनेट वे बेटे क्या है उसको देख लेते हैं। जी बेटे आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये इवन नंबर में है। अब आपने इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पिछला किया था। डाटा को सबसे पहले अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपने टू वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड से और टू वैल्यूज़ को ही राइट हैंड साइड से जो आपने लीव करना है। लीव करने के बाद देखेंगे सेंटर्स में आपके पास टू वैल्यूज़ बच जाएंगी, ठीक है। अब इसको तो आप जैसे ऑड नंबर में था, अगर 3 वैल्यूज़ बची थी, सेंटर में जो था ऑड नंबर में 1 वैल्यू बचनी थी। लेकिन जब आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, तो सेंटर में जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास इवन नंबर होंगे तो 2 वैल्यूज़ बचेंगी, ठीक है। जो 2 वैल्यूज़ बचेंगी, इन 2 वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसकी जब कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.5, ठीक है। ये था बेटा मीडियन फाइंड करने का मेथड था। अब इसमें क्वेश्चन में आपको मार्क करवा देता हूँ जो आपने सॉल्व करनी है। दो डेटा के साथ, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर के साथ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नंबर के साथ हमने फाइंड करना सीखा है। जी बेटे क्वेश्चन मार्क करें। पेज नंबर 123। यहाँ पे बेटे एग्जाम्पल मौजूद है, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में बेटे ये आ चुकी हुई है, ठीक है। इसको आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज में पेज नंबर 135, इसमें बेटे क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये आपने सॉल्व करना है। इसमें मीडियन फाइंड करना है। दूसरी जो चीज़ इसमें फाइंड करनी है मोड, उसको देख लेते हैं मोड क्या आता है, ठीक है। जी बेटा मैं इसको रेस करते हैं। अब मोड जो है हम उसको देख लेते हैं। जी बेटे मोड क्या है, इसको हम उर्दू में आधा कहते हैं और इसका जो सिंबल है एक्स, एक्स के ऊपर बेटे ये कैप आ जाएगी, ठीक है। ये मोड का जो है सिंबल है। अब ये मोड जो है, मोड इज डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन दी डाटा। डाटा जो गिवन डाटा वो उसमें जो सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू रिपीट हो रही होगी वो हमारा क्या होगा, मोड होगा, ठीक है। सबसे आसान है, देख के पता चल जाएगा डाटे को, ठीक है। डाटे में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम
रिपीट हो रही होगी यानी कि आ रही होगी, वो हमारा क्या होगा, मोड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बेटे डाटा एक लिखता हूँ, ये एक मैंने डाटा लिखा और इसमें से जो है मोड क्या होगा, देखिए सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू कौन सी है डाटे में, 2 जो है वो 2 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 जो है हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। 2 जो है हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। इसी तरीके से फिर एक डाटा लिखता हूँ मैं, अब ये मैंने एक डाटा लिखा है, इसमें अगर गौर करें 4 जो है वो 3 टाइम आया, ठीक है, और 5 भी जो है वो 3 टाइम आया, यानी कि 2 नंबर्स इक्वली टाइम आया। तो इसका मतलब है 4 और 5 ये दोनों ही हमारा क्या हो जाएंगे, मोड हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो गिवन डाटा था इसमें देखें 4 जो है 3 टाइम आया और 5 भी है वो भी कितने टाइम आया, 3 टाइम आया। तो दोनों 2 वैल्यूज ऐसी हैं जो डाटे में इक्वली टाइम जो है वो रिपीट हुई हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ही वैल्यूज हमारा क्या बन जाएंगी, मोड बन जाएंगी। ये था बेटा क्वेश्चन था मोड के बारे में, अनग्रुप डाटे में कैसे फाइंड करते हैं वो आपको बताया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उसको बेटा हम आपको बता देते हैं, नोट कर लें उसको, फिर आपने सॉल्व करना है। जी पेज नंबर 126 पे एग्जाम्पल नंबर 1 है और पेज नंबर एक्सरसाइज है 135 में क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपने मोड फाइंड करना है। सबसे आसान था क्वेश्चन ये मोड फाइंड करना, तो डेफिनेशन भी आपने बुक में मार्क कर लेना। तो ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर जो कि कंप्लीट हुआ, जिसमें आपने सीखा कि मीडियन जो है वो कैसे फाइंड करते हैं और मोड जो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं गिवन डाटे से। तो इंशाल्लाह बेटे कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।